नमस्कार, मैं डॉक्टर संजोत अरविंद वैद्य, पेरेंटिंग एंड माइंडसेट कोच, जो पेरेंटिंग की समझ, सकारात्मक सोच और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के माध्यम से बच्चों और पेरेंट्स के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए समर्पित हूँ। आइए आज जानते हैं बच्चे गुस्सा क्यों करते हैं। बच्चे के व्यवहार में गुस्सा, जिद या आक्रामकता में कोई बुराई नहीं है। असल में ये उनकी छोटी सी दुनिया में चल रही भावनाओं का प्रदर्शन है। जब बच्चे को अपने भावना व्यक्त करने के लिए सही तरीके नहीं मिलते, तब वह ये तरीका इस व्यवहार के जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं। उनके लिए यह एक भाषा है जो कहते हैं मुझे समझो। तो आखिर बच्चे जिद्दी और गुस्सैल क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके पास अभी सही शब्द नहीं है अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। घर के नियम कभी एकदम सख्त, कभी एकदम ढीले होते हैं। इससे बच्चे भ्रमित हो जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं मेरी तरफ ध्यान दो, अच्छा ध्यान या बुरा ध्यान। वो अटेंशन चाहते हैं, अटेंशन सीकर बन जाते हैं। स्कूल, घर और दोस्तों का तनाव भी उनके व्यवहार पर असर डालता है। कई बार नींद की कमी या स्वास्थ्य की समस्या भी गुस्से का कारण बनती है। जब हम कारण समझते हैं तो प्रतिक्रिया देने की बजाय समाधान खोज सकते हैं। अगर इस समस्याओं का समाधान नहीं समझा गया तो बच्चों का आत्मविश्वास कम हो सकता है। बच्चे के लिए दोस्त बनाना कठिन हो सकता है और बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा आ सकती है। लेकिन यह सही तरीके से संभाला जाए तो यही बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, उसके इमोशन को सही तरीके से हैंडल कर सकता है। वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि हमें इस समस्या का समाधान भी ढूंढना है। हमेशा एक बात याद रखिए कि आप आपके बच्चे के पहले टीचर हो, एक सुरक्षित स्थान हो। आपके पास वो ताकत है जो हर जिद को सीख के मौके में बदल सकती है। बच्चे को नियंत्रित करने की जगह गाइड करना जरूरी है। आज हम सिर्फ एक अच्छे बच्चे का नहीं, बल्कि एक मजबूत, संवेदनशील और समझदार पीढ़ी का निर्माण करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसका समाधान कैसे ढूंढें। चलिए पेरेंटिंग के सप्तपदी चलते हैं। पहला कदम, जब बच्चा जिद करे या गुस्सा करे तो खुद शांत रहे। आपकी शांति उसे शांति सिखाती है। अब दूसरा कदम, नियम साफ और स्थिर रखे। कुछ रूल्स बनाए लेकिन ये सबके लिए समान हो। एक नियम के पीछे क्या वजह है ये बात बच्चे को समझाए। अब तीसरा कदम, बच्चे के साथ बात करें। मुझे लगता है तुम नाराज हो क्योंकि तुम्हें वो खिलौना नहीं मिला या तुम्हें वो आइसक्रीम नहीं मिली, या जो भी कुछ उस वक्त हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है। जैसे हमारे नियम में संडे के दिन आइसक्रीम मिलेगा या महीने में एक ही खिलौना मिलेगा, ये उसे समझाए, बच्चे समझ जाते हैं। अब चौथा कदम, अच्छे व्यवहार पर ध्यान दे। अगर आपका बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसकी तारीफ कीजिए, उसे छोटा छोटा इनाम दे। छोटी सी चॉकलेट भी उसके लिए मोटिवेशन बन सकती है। उसके अच्छे व्यवहार पे ध्यान दे। पांचवा कदम, हर बार एक जैसा व्यवहार करे। कभी सजा, कभी इनाम। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे अगर खुद के लिए झूठ बोले तो गुस्सा, और अगर हम उनसे झूठ बुलवाए तो तारीफ। बोलो पापा घर में नहीं है, बोलो मम्मी गाँव गई है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक सरी का व्यवहार उनके साथ कीजिए। छठा कदम, हमेशा चेक करें बच्चा भूखा तो नहीं है, थका या बीमार तो नहीं है। कई बार बच्चे ही नहीं, बड़े भी भूख लगे तो गुस्सा होने शुरू हो जाते हैं। कई बार समस्या शरीर की भी हो सकती है। सातवां कदम, अगर गुस्सा या आक्रामकता बार बार रही
तो जल्द से जल्द किसी चाइल्ड काउंसलर की सलाह ले, लेकिन किसी भी हाल में मारना, चीखना, चिल्लाना किसी समस्या का हल नहीं है। हमें हमेशा ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि चुनौतीपूर्ण व्यवहार के पीछे एक मासूम दिल है जो समझे जाने की उम्मीद कर रहा है। याद रखिए, आप सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक नए समाज का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा समाज जो प्रेम, समझदारी और शक्ति भरा हो। तो आज से शुरुआत करें एक शांत प्रतिक्रिया, एक समझदारी भरे शब्द और सकारात्मक कदम से। अगर आपको ये सुझाव पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। आगे के पेरेंटिंग सॉल्यूशंस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टुगेदर वी कैन बिल्ड वन नेशन, वन फैमिली।